Hello everyone. In the last video, we have discussed question number 1 and 2 of exercise 12.1 of class 9, Heron's formula. Now we are going to discuss question number 3 of exercise 12.1. There is a slide in a park. One of its side walls, ये slides बनाई हैं आपकी, इसी तरह से दिखती हैं, ठीक है? इनके ऊपर which has been painted in some color masses. इनको इस तरह से पेंट किया है और कलर मैसेज लिखा है उसके ऊपर, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ये मैसेज लिखा है। और साइज जो है आपको वॉल की क्या गिवन है, 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर। आपको बताना है फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, ये सारा एरिया पेंट किया है कलर से, ठीक है। दिस ऑल एरिया इज पेंटेड, जिसके ऊपर ये स्लाइड बनी है। तो आपने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया के लिए आप तीनों साइड्स आपको ट्राइंगल की नोन है, तो आप क्या करेंगे, इसमें हीरोज फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हीरोज फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला अंडर द रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं एस विच इज सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर को सम ऑफ ऑल साइड्स पेरीमीटर एंड देन इट्स हाफ. Now it become semi perimeter. 11 plus 6, 17, 17 plus 5 22 and then 10 32 which is 16 meter. तो S आपका आ गया 16. S minus A, तो 16 minus, you can take any of the side as A. किसी को भी आप एक A ले लीजिए, एक को B ले लीजिए, एक को C ले लीजिए. Let's take this as A. 16 minus 11 and 16 minus 15 थर्ड साइड. अब माइनस करके हमारे पास आ गया है 16, 10, 5, 1. अब हमें बनाने हैं इसके पेयर्स, ठीक है। 16 का रूट तो ऐसे ही पता है, अगर आप पेयर नहीं भी बनाना चाहते आप 16 का रूट लिख सकते हैं 4, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 10 और 5, 10 के फैक्टर्स बन जाएंगे 5 इंटू 2 इंटू 5, ये तो 1 है, आप इसे लीव कर सकते हो। 5 भी पेयर्स में आ गया, इसे भी बाहर निकाल लीजिए। तो 4 इंटू 5, 5 पेयर्स में आ गया, तो ये भी 4 के साथ बाहर है। अंदर आपका सिर्फ रह गया अंडर द रूट, क्या रह गया 2। तो दिस इज 20 रूट 2 एंड द यूनिट इज मीटर स्क्वायर। तो आंसर इज 20 रूट 2, ठीक है। अगर रूट 2 की वैल्यू आप पुट करना चाहे तो कर सकते हैं। इन क्वेश्चन में रूट 2 की वैल्यू नहीं दी हुई, यूज रूट 2 इज इक्वल टू दिस मच। अदरवाइज आप रूट 2 की वैल्यू अगर आपको याद है या 2 डेसिमल तक आप निकाल कर 1.41 होती है, तो आप एरिया जो है प्रॉपर वे में निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर इज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose 2 sides are. अब आपको 3 sides नहीं गिवन है, 2 sides गिवन है, ठीक है। 2 sides आपकी है 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. नाउ थर्ड साइड इज मिसिंग, तो उसकी जगह पे आपको क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 42. आपको पेरीमीटर पता है, और पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स. हम मान सकते हैं थर्ड साइड को, लेट थर्ड साइड बी x. एनीथिंग यू कैन लेट, कोई भी वेरिएबल आप लेट कर लीजिए, ठीक है। अब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स. द वन साइड इज 18 सेंटीमीटर, सेकेंड इज 10 सेंटीमीटर एंड द थर्ड इज x. तो सम ऑफ ऑल दीज 3 शुड बी इक्वल टू 42, ठीक है। तो मैं पेरीमीटर को लिख देती हूँ, इन तीनों साइड्स का सम कितना होना चाहिए, 42, ठीक है, क्योंकि आपका पेरीमीटर 42 है। तो 2 साइड्स तो हमें पता थी, तीसरी साइड हमने x लेट कर ली, तो इन तीनों का सम है 42. यहाँ से हम थर्ड साइड इजीली निकाल सकते हैं. हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई है 1 वेरिएबल में. 18 प्लस 10, ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप. 42 माइनस 28, x इज 12 माइनस 8 इज 4, 3 माइनस 2 इज 1. तो तीसरी साइड आपकी आ गई है, जो आपने x लेट की थी वो आ गई है 14 सेंटीमीटर. अब आपके लिए एरिया निकालना बहुत इजी है. एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, पहले आप सेमी पेरीमीटर निकालते हैं. तो आपको तीनों साइड्स का सम पता ही है कितना है, 42. तो 42 का हाफ कर देना है आपने, तो इट इज 21 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा आपका, 21
इंटू 21 माइनस 18, दूसरी साइड है 10 और तीसरी आपने जो फाइंड आउट की है वो है 14। तो आपका आ जाएगा 21 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 7। ठीक है, अब पेयर्स बना लीजिए। 21 के फैक्टर्स 3 7s आर, 3 को ऐसे ही, 10 के फैक्टर्स 2 5s आर और ये 7। कौन कौन से नंबर पेयर में आ गए हैं देखिए। 3 पेयर में आ गए, 3 को बाहर ले लेते हैं। 7 भी पेयर में आ गए, 7 भी बाहर ले लेते हैं रूट से। देन 2 और 5 का पेयर नहीं बन पाया है तो इसको अंदर 10 ही रहने देते हैं। तो 3 7s are 21 root 10. So answer is 21 root 10 centimeter square. Leave it as such. This is your area. Question number 5. Sides of a triangle are in the ratio of 12:17:25. Now you are not given the sides, you are given the ratio of these three sides. तो इसका मतलब, रेशियो का मतलब है कि जो कॉमन फैक्टर था वो सब में से कैंसिल कर दिया। रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसे आप 10 और 15 की रेशियो निकाल रहे हैं तो आप दोनों 5 के टेबल पे आते हैं तो आपने 5 से इसे कट कर दिया। तो ऐसे ही इन्हें कॉमन टेबल से कट किया हुआ है। तो मान लीजिए वो कॉमन टेबल, जैसे यहाँ कॉमन टेबल था 5, ठीक है, अगर मैं 5 से दोबारा मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास साइड्स आ गई दोबारा। इसी तरह से लेट कर लीजिए, यहाँ जो कॉमन नंबर से कैंसिल किया है वो है x, ठीक है। तो आपकी साइड्स क्या हो जाएंगी, लेट 3 sides of triangle be 12x, 17x and 25x। अब क्या गिवन है आपको, पेरीमीटर गिवन है 540 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो तीनों साइड्स को आप ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, पेरीमीटर। और आपको पेरीमीटर गिवन है 540। तो आपकी एक इक्वेशन बन गई। आपके अकॉर्डिंग पेरीमीटर ये है, सम ऑफ दीज 3 साइड्स, और आपको गिवन है पेरीमीटर वो कितना है, 540। तो आपकी इक्वेशन बन गई, ये कितना आ गया आपका, 2 7 9 और 5 14, 3 4 5 54x is equal to 540 and this is x is equal to 540 by 54 which is equal to 10। तो इसका मतलब ये 10 नंबर से कैंसिल हुए हैं, सभी 10 से कैंसिल हुए हैं, ठीक है। तो आपकी 3 साइड्स क्या आ गई, आपकी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 इंटू 10 120, 17 इंटू 10 170, 25 इंटू 10 which is 250। आई होप आप इजीली इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। आपको तीनों साइड्स पता है। सिंपली मैं आपको एक्सप्रेशन लिख देती हूँ। s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s होता है पेरीमीटर का हाफ, तो पेरीमीटर गिवन है 540, इसका हाफ कर दीजिए तो आ गया 270। तो 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250। तो आपको पता है कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके पेयरिंग करके बाहर निकालना है। और आगे आपको उसका यूनिट लगाना है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर। दिस यू कैन डू योरसेल्फ एंड यू कैन पुट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स।